हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पार्थ मानकर आप सबका स्वागत करता हूं मेरी इस नए वीडियो में, जहां पर हम हमारा अगला टॉपिक टच करने वाले हैं, जिसका नाम है विजुअलाइजेशन ऑफ नेशन। ये टॉपिक बड़ा इजी है और इसमें आपको हार्ड स्टडीज नहीं करना पड़ता है, इजीली याद हो जाता है। और इसमें आपको सिर्फ दो चीज़ें याद रखनी, दैट इज जर्मनी एंड मरीन। अभी एलिगेरीज थी, अभी किस कंट्री की एलिगेरीज थी, कैसे एलिगेरीज थी, इनको एलिगेरीज क्यों बनाया गया, ये सब हम इस वीडियो में देखते हैं। तो देखते हैं इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा, the nation was portrayed as the female figure, that is the female figure became the allegory of the nation which did not personify any particular woman in real life। right, अब नेशन को किस तरह से पोर्ट्रेट करना था, रिप्रेजेंट करना था, सो आर्टिस्ट के थ्रू क्या हुआ, एलिगरीज आई, फीमेल फिगर्स को लाया गया कि वो पोर्ट्रेट कर सकते हैं नेशन को इन अ पर्टिकुलर वे। जैसे यूनिटी को रिप्रेजेंट करना है, रिपब्लिक को रिप्रेजेंट करना है, इस तरह से फीमेल फिगर को किसी भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को प्रेजेंट करने के लिए फीमेल फिगर को लाया गया, सो दैट दे बिकेम द एलिगरी ऑफ द नेशन विच डिड नॉट पर्सोनिफाइड एनी वुमेन इन रियल लाइफ। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, दैट इज ये सिर्फ एक नाम था, ना कि कोई वुमेन थी इन रियल लाइफ जिसको ये पर्सोनिफाई करता था। सो देखते क्या था ये एलिगरी क्या था। सो एलिगरी का मीनिंग क्या है वो देखते हैं। व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया इज एक्सप्रेस्ड थ्रू अ पर्सन और अ थिंग इज कॉल्ड एन एलिगरी। राइट, अब एलिगरी क्या है, जब एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, जब किसी आइडिया को रिप्रेजेंट किया जाता है किसी पर्सन के थ्रू या किसी थिंग के थ्रू या किसी चीज के थ्रू, सो इसे कहते हैं एलिगरी। मीन्स क्या, एक मेरा आइडिया है, पर्टिकुलर आइडिया है, उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ थ्रू अ पर्सन, थ्रू अ थिंग, इज कॉल्ड एन एलिगरी, दिस बिकम्स एन एलिगरी। वो जो पर्सन है, वो थिंग है, वो एलिगरी बन जाता है। तो फ्रांस एंड जर्मन का एग्जांपल देते हुए हमें बताया कि ये जो फीमेल फिगर था ये बना एलिगरी। सो नेशन में जो फीमेल फिगर था वो एलिगरी बना उनका, टू पर्सोनिफाई और टू पोर्ट्रेट द नेशन। सो क्या हुआ देखते हैं ये कैसे आया, ये जो एलिगरी का आइडिया कैसे आया। The female allegory were invented by the artists in 19th century to represent the nation। अब जो आर्टिस्ट था इनका मेन रोल था ये एलिगरी लाने में। जो फीमेल फिगर्स थी या फीमेल एलिगरीज थी, ये इन्वेंट हुई बाय द आर्टिस्ट इन 19th सेंचुरी टू रिप्रेजेंट द नेशन। मतलब क्या, अब नेशन को रिप्रेजेंट करना था, तो 19th सेंचुरी में क्या हुआ, जो आर्टिस्ट थे इन्होंने मेन रोल प्ले किया, उन्होंने आइडिया लाया फीमेल एलिगरीज का टू रिप्रेजेंट द नेशन। ओके, सो आर्टिस्ट ने लाया था, ये इन्वेंट किया था आइडिया फीमेल एलिगरीज का टू रिप्रेजेंट द नेशन इन 19th सेंचुरी। राइट, इन 19th सेंचुरी आइडिया इन्वेंट हुआ था। सो अब देखते हैं कि किस तरह से ये देश में फैला, एंड देन किस तरह से वो एलिगरीज बनी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की, कौन कौन एलिगरीज थी। सो इन फ्रांस, अब फ्रांस में देखते हैं कि कौन थी एलिगरी। जो एलिगरी थी वो क्रिस्टियन मरीन थी, क्रिस्टियन मरीन, जिसका नाम मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में लिया, क्रिस्टियन मरीन विच अंडरमाइन द आइडिया ऑफ पीपल्स नेशन एंड यूनिटी। राइट, अभी जो फ्रांस में एलिगरी आई वो थी क्रिस्टियन मरीन। ये पॉपुलर क्रिश्चियन नाम था शायद से, जिसका एक पर्सन से कोई लेना देना नहीं था, इट वाज अ नेम। राइट, एंड it personified or it represented the nation which undermined the idea of people's nation and with that unity also। ठीक है, क्या हुआ, it undermined the idea, means उसने undermine किया आइडिया को, that is of people's nation and what unity। राइट, ये दो मेन चीजें थी विच इट स्टैंड्स फॉर, दैट इज क्रिस्टियन मारिन एलिगरी जो था फीमेल एलिगरी इन फ्रांस, इट स्टैंड फॉर पीपल नेशन एंड यूनिटी। अब देखते जर्मन में कौन एलिगरी था। इन द जर्मन नेशन शी वाज जर्मनिया। राइट, अब जर्मनिया ये एलिगरी थी जर्मन की। राइट, सो क्या हुआ, विच बिकेम द एलिगरी। राइट, ये जर्मन नेशन की एलिगरी बनी। जर्मनिया वियर्स द ओक लिफ। अब अगर आप देखेंगे बुक में, राइट, बुक में देखेंगे, तो ये थी जर्मनिया, ये बुक में भी इमेज दिया है, ये थी जर्मनिया, एंड इसके सिर पे था ओक लिफ। राइट, ये वाला ओक लिफ, एंड उसका ट्री कलर ये वाला, फिर ये उसका ड्रेसअप, ये सब कुछ डिजाइन किया गया था। सो ये थी जर्मनिया, जो जर्मन की एलिगरी थी, उसके हेड पे ओक लीफ था। राइट, अभी ओक लीफ की उसका सिग्निफिकेंस क्या है। सो द जर्मन ओक स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म। अब जो ये जर्मन ओक था ये हीरोइज्म के लिए स्टैंड करता था, दैट्स व्हाई ओक लीफ, वो जर्मनिया जो एलिगरी थी जर्मन की, जर्मन नेशन की, उसके सिर पे ओक लीफ था।
सो ये थी एलिगरी जर्मनी एलिगरी थी जर्मन की। अब वापस मरीन की तरफ आते हैं। एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो अगली इसमें दी गई है। जिस तरह से हमने देखा कि जो जर्मनिया में था, जिस तरह से हमने देखा कि ट्री कलर फ्लैग था वगैरह, उनका ट्री कलर फ्लैग, उसके बाद उनका ड्रेसअप एंड उसके बाद उनका ओक लीफ क्या था, वो हीरोइज्म का वगैरह, ये सब देखा। तो मरीन में भी सेम टू सेम थोड़ी सी चीजें थी। दैट इज मरीन कैरेक्टरिस्टिक। अब उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, इट वॉज ड्रॉन फ्रॉम लिबर्टियन रिपब्लिक। जो अब ये आइडिया था, मीन्स जो एलिगरी फॉर्म करने का आइडिया था, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक रहना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या, ऊपर से नीचे किस तरह से उसे डिजाइन किया गया है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सो मरीन में कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, द रेड कैप, उसका जो रेड कैप था वो। देन द ट्री कलर फ्लैग हमने देखा था, न्यू फ्रेंच फ्लैग ट्री कलर फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, वो वाला ट्री कलर फ्लैग। एंड द कोकेड एक थिंग था, एक कैरेक्टरिस्टिक था मरीन का, लाइक ओक लीफ था जर्मनिया में, वैसी कोकेड एक कैरेक्टरिस्टिक था मरीन का। सो ये पॉइंट क्या बोलता है, दैट इज जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी मरीन की, वो कहाँ से आई, फ्रॉम द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड रिपब्लिक। एंड उसके बाद क्या हुआ, दैट इज बताया गया है कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, लाइक रेड कैप, जिसके बारे में हमने देखा था 9th स्टैंडर्ड में भी, वो पूरा एक चार्ट था जिसमें बताया गया था ब्रोकन चेन, रेड कैप, फिर स्नेक इन द माउथ वगैरह, ये सब कुछ, ये किस तरह से मैसेज देते थे वगैरह। सो रेड कैप था, ट्री कलर फ्लैग था जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने रिप्लेस किया था टू चेंज द रॉयल स्टैंडर्ड फॉर्म वगैरह, ये कुछ तो था। तो ये फ्रेंच फ्लैग था जो ट्री कलर फ्लैग था जो हमने पढ़ा था। एंड उसके बाद था कोकेड। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें बताती है कि वो मरीन में जो था, रेड कैप वगैरह वो सब कुछ, होल्डिंग द ट्री कलर फ्लैग। सो ये था। उसके बाद एक और चीज, हर इमेज वाज आल्सो मार्क्ड ऑन कॉइन्स एंड स्टैम्प्स। अगर हम देखें कि मरीन का एक और रोल में कहा था, दैट इज जो कॉइन्स एंड स्टैम्प्स रहते हैं वहां पर भी उन्हें क्या बोलते हैं, मार्क किया जाता था। अब यहाँ पर देखा जाए, सो बुक में भी दिया है, देखिए बुक में ये वाला इमेज। सो ये था पोस्टेज स्टैम्प ऑफ 1850 विद द फिगर ऑफ मरीन रिप्रेजेंटिंग द रिपब्लिक ऑफ फ्रांस। जो अभी हमने स्टैम्प देखा, पोस्टेज स्टैम्प ऑफ 1850, अगर आप अपनी बुक खोल के बैठे तो उसमें भी देखिएगा जरूर, उसमें वो पिक्चर जरूर दिया होगा पोस्टेज स्टैम्प का। अब वो रिप्रेजेंट क्या करता है, इट रिप्रेजेंट्स द रिपब्लिक ऑफ फ्रांस। सो अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है, दैट इज द इमेज ऑफ मरीन वाज आल्सो मार्क्ड ऑन कॉइन्स एंड स्टैम्प्स, राइट। सो इस तरह से ये सिंपल सी चीज था, सिंपल सा टॉपिक था जिसमें हमने पढ़ा जर्मनी एंड मरीन का। अब मरीन के बारे में बताया गया था थोड़ा सा कि ये फ्रांस की एलिगरी थी। एंड देन जर्मन नेशन के बारे में बताया गया कि जर्मनिया उनकी एलिगरी थी। इन दोनों का कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा। जर्मनिया में ओक लीफ था, एंड देन मरीन में रेड कैप का था, देन ट्री कलर फ्लैग एंड कोकेड, एंड देन शी वाज आल्सो मार्क्ड ऑन स्टैम्प्स एंड कॉइन्स। ये सब कुछ हमने पढ़ा। एंड इस वीडियो में इतना ही था कि हमने देखा कि एलिगरी का क्या मीनिंग होता है। एलिगरी का मीनिंग होता है व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया is represented through a thing or a nation is called the through a thing or a person, not a nation, through a person, then it is called allegory, right? सो एलिगरी का मीनिंग देखा, देन वो आर्टिस्ट के थ्रू लाया गया था, देन जर्मनी एंड इसके बारे में पढ़ा, व्हाट वी से मरीन के बारे में। सो इम्पोर्टेंट थिंग नाउ, एनसीईआरटी में इसका क्वेश्चन दिया गया, हु वाज जर्मनी एंड मरीन एंड व्हाट दे स्टैंड फॉर, राइट। सो ऐसा कुछ तो क्वेश्चन दिया गया है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं अगले आने वाले वीडियोस में। सो इस वीडियो में इतना ही था फ्रेंड्स। हमने जाना कि जर्मनी एंड मरीन के बीच में डिफरेंस क्या था, वो थी कौन, वो एलिगरीज थी ऑफ जर्मन एंड फ्रांस रिस्पेक्टिवली, एंड उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखा, व्हाट दे स्टूड फॉर, ये देखा हमने। एंड इस वीडियो में इतना था फ्रेंड्स। इसके बाद आपको सिर्फ 3 चीजें करनी है, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज,
एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।